हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अपने डिस्कस किया था जो लास्ट टॉपिक स्पीड एंड टाइम का। अब स्पीड एंड टाइम का ही टॉपिक है ट्रेन प्रॉब्लम्स। आज अपने ट्रेन ट्रेन प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस हैं दो तीन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, जैसे क्वेश्चन गिवन है अपने पास, थोड़ा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जैसे अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दो व्हीकल आ रहे हैं, दो कार्स आ रही हैं, तो दोनों का क्या होगा? सम होगा। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं कार्स दोनों, तो रिलेटिव स्पीड निकालते समय दोनों का सबट्रैक्शन होगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सामने की, ए ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 6 seconds. What is the length of train? ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। 6 सेकंड में क्रॉस कर रहा है पोल को। ठीक है, जैसे अपने पास पोल है, एक पोल को ट्रेन क्रॉस कर रही है। एक ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है पोल को। कितने सेकंड्स में? 6 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। 6 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है तो लेंथ फाइंड करनी है ट्रेन की। ट्रेन की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जैसे अपने पास स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ट्रेन की कितनी गिवन है? 120 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, अपने 6 सेकंड्स में क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो अपने किलोमीटर पर आवर को अपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। पहले तो 5.18 से मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा और 6 2 जा 20 आ गया। ये 25 जा 100/3 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? स्पीड ऑफ ट्रेन की। अब ट्रेन की स्पीड आ गई, उसके बाद क्या है कि अपने लेंथ फाइंड करनी है ट्रेन की, मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसकी अपने लेंथ को क्या माने? नेग्लेजिबल माने। जो पोल की जो विड्थ है इसको अपने नेग्लेजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो नेग्लेजिबल मानते हुए इसकी लेंथ अपने x मानते हैं। ट्रेन की लेंथ कितनी है? x है। ये क्रॉस कर रही है तो खुद की डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, खुद की डिस्टेंस जो होगी वही कवर करेगी ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपने पास है 120 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया है तो 100/3 के इक्वल आया है। तो इसको अपने टाइम की वैल्यू 6 सेकंड रखी तो ये 3 2 जा 6, 200 मीटर ये अपने डिस्टेंस आ जाएगी। या फिर लेंथ आ जाएगी किसकी? ट्रेन की। ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी थी तो सी ऑप्शन अपने 200 मीटर के इक्वल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन पास, ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेज ए man running at 5 kilometer per hour in the same direction in which the train is going in 10 seconds. The speed of the train is, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। जैसे अपने पास एक ट्रेन है, मान लो ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है और इसके सामने एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, प्लेटफॉर्म पे या फिर ट्रेन में भी हो सकता है। ठीक है, रनिंग कर रहा है, कोई भी आदमी है, ये अपने 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन वाली डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, मतलब इसकी स्पीड अपने इसको चेंज करें 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर सकते हैं ना। किलोमीटर पर आवर को चेंज करें 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये वैल्यू अपने 25/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। और अपने क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। अब जो ट्रेन है, ट्रेन क्या कर रही है? 10 सेकंड में पास कर रही है। ठीक है, 125 मीटर की ट्रेन है, 10 सेकंड में पास कर रही है किसको? वो आदमी को। तो आदमी है जो उसको पास कर रही है, मतलब इसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो अपनी कितनी आएगी, वो अपने देखते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन एंड ए मैन, ट्रेन और मैन की रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? अब दोनों जैसे 10 सेकंड में पास किया इसको अपने ट्रेन ने, ठीक है, ये मैन को, मैन जो रनिंग कर रहा है, तो दोनों की जो स्पीड आएगी ये अपने रिलेटिवली आएगी, रिलेटिवली काउंट होगी तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल आएगी। डिस्टेंस क्या है? अपने
इसकी अपने विड्थ को नेग्लिजिबल माने हैं, इसके अपने मैन की विड्थ को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। डिस्टेंस अपने कितनी है 125 डिस्टेंस है जो अपनी ट्रेन की लेंथ है। और इसके बाद टाइम कितना लगा रही है 10 सेकेंड्स का टाइम लगा रही है। अब जो 125/10 ये अपने इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इसके मीटर पर सेकंड, ये इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। या फिर इसको कैंसिल करें, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25/2 के इक्वल आ जाएगा, ये अपने मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की बजाय इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अपने कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 2 9 जा, मतलब 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर क्या है रिलेटिव स्पीड इसकी ट्रेन एंड मैन की। अब रिलेटिव स्पीड ट्रेन एंड मैन की कैसे फाइंड करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी स्पीड x माने और इसकी स्पीड अपने 5 है तो x - 5 के इक्वल होगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब आ कितनी रही है अपने पास 45 के इक्वल आ रही है, ठीक है, 45 के इक्वल रख लेते हैं। अपने जो इक्वेशन बनाई है x - 5 को, x की वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की आ जाएगी, बी ऑप्शन अपने राइट आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या है रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट काफी काम आता है, तो रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक कंसेप्ट है इसका रिलेटिव स्पीड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने नेट एग्जाम सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। ट्रेन ए लीव्स स्टेशन X at 9:30 hours and reaches station Y at 13:30 hours. Train B leaves station Y at 11:30 hours and reaches station YX at 15 hours. Okay. Assuming that the two trains travel at constant speeds, at what टाइम डू द ट्रेन्स क्रॉसेस ईच अदर, ठीक है, क्रॉस करने में कितना टाइम होगा वो अपने कैलकुलेट करना है, क्रॉस करते वक्त कितना टाइम था घड़ी पर वो अपने कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे ट्रेन ए है लीव्स कर रही है एक्स स्टेशन से, दो स्टेशन है, एक एक्स स्टेशन है एक वाई स्टेशन है, दो स्टेशन है, ठीक है, 2 स्टेशन है ना, एक्स एंड वाई। अब x से ए ट्रेन लीव कर रही है 9:30 पे, ठीक है, 9:30 उसका टाइम है, घड़ी पे जो टाइम हुआ है, ए ट्रेन अपने लीव कर रही है। अब अपने ये पहुंच रही है, ए का जो टाइम है, ठीक है, ए टेक्स 4 आवर, 4 आवर्स ले रही है ना, ठीक है, फ्रॉम x टू y, x टू y जाने में ए कितना टाइम ले रही है 4 आवर्स ले रही है। देखो 13:30 पे इधर पहुंच रही है ना, कौन सी ट्रेन ए वाली। दूसरा है बी ट्रेन, बी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन बी क्या जा रही है वाई से चल रही है, वाई से कब चल रही है जैसे 11:30 पे, बी ट्रेन कब चल रही है 11:30 पे अपने वाई से चल रही है, तो वाई से जब चलेगी, ठीक है, तो 15 आवर्स तक पहुंच जाएगी, मतलब 3 बजे यहां पे पहुंचेगी। बी कितना टाइम लेगी, बी टेक्स 330 आवर्स, ठीक है, 330 आवर्स फ्रॉम y टू x, मतलब डिस्टेंस सेम है, बस x टू y a जा रहा है और y टू x b जा रहा है, इतनी कहानी है। अब अपने क्या है इस टोटल डिस्टेंस को 2x के इक्वल या फिर 2d मान लेते हैं, 2d मान लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, 2d मान लिया। अब इसके बाद जो a है, दोनों की स्पीड्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, ये बोला है सॉरी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड्स है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड्स हैं दोनों की जो स्पीड्स है। उसके बाद क्या है ए 4 आवर्स का टाइम लगा रही है एक्स टू वाई जाने में, मतलब 2 घंटे में क्या होगी हाफ पे जाएगी, मतलब 11:30 पे ए कहां पर होगी मिड पॉइंट पर होगी ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब डी डिस्टेंस इधर होगी और डी डिस्टेंस इधर होगी, डी डिस्टेंस इसने कवर कर ली, डी डिस्टेंस कवर करनी बाकी है। उसके बाद बी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली यहां से, कब 11:30 पे, जब मिड पॉइंट पे पहुंचा ए तो 11:30 पे, ठीक है, बी स्टार्ट कर रहा है अपनी ट्रेन को,
तो क्या हो रहा है कि अपने स्पीड ऑफ ए देखें, ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड कितनी आ रही है। जैसे टोटल ए से बी जाना है, मान लो यहां से जाना है, मान लो मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट अपने ये मान लेते हैं पॉइंट कोई भी पी पॉइंट है, पी पॉइंट से अपने वाई पॉइंट तक जाना है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस डी होगी। ठीक है, डिस्टेंस डी आ गई। और उसके बाद अपने इसके टाइम कितना लग रहा है, देखो 11:30 पे चल के कहाँ पे कितने पे पहुंच रहा है अपने 13:30 पे, 3:30 पे, सॉरी 3:30 पे, 13:30 पे, 13:30 पे पहुंच रहा है, मतलब 2 घंटे का टाइम लगा रहा है। टोटल 4 आवर्स का टाइम है, आधा टाइम हो गया 2 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स, इसको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, चलो आवर्स में ही रखते हैं, इसको आवर्स में चेंज कर लिया। ठीक है, D/2 ये आ गया अपने किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर आ गया। उसके बाद स्पीड ऑफ बी काउंट करें, स्पीड ऑफ बी कितना होगा, बी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो 11:30 से चलकर, ठीक है 11:30 से चलकर को टोटल कितना टाइम लगा रहा है, टोटल अपने टाइम कैलकुलेट करें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2D है और टोटल टाइम है 330 आवर्स का। 330 आवर्स का मीन्स है कितने मिनट्स, अपने 210 मिनट्स के इक्वल है। 210 मिनट्स के इक्वल अपने वैल्यू रख लेते हैं। इसको भी मिनट्स में चेंज करें, अपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, D/120 के इक्वल क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसको भी चेंज कर सकते हैं, D/105 लिख सकते हैं, या फिर ऊपर वाले को भी अपने 2D/ जैसे स्पीड ऑफ ए। ठीक है, स्पीड ऑफ ए कितनी आ गई अपने T/120 आ रही है, इसको अपने चेंज करें 2D/240 के इक्वल लिख लेते हैं। इजी करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगी। स्पीड ऑफ बी कितने आ जाएगी, 2D/210 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि दोनों कब मिल रहे हैं, एट व्हाट टाइम डू द ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, क्रॉस कब कर रहे हैं, देखो डी डिस्टेंस का फासला है दोनों के बीच में, रिलेटिवली कितनी डिस्टेंस का फासला है, अपने डी डिस्टेंस का फासला है। ठीक है, तो टाइम फाइंड करना है, टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या फिर रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस ऊपर आ जाएगी और टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव टाइम, टाइम भी कौन सा, रिलेटिव वाला। रिलेटिव टाइम कैसे है, रिलेटिव टाइम का मीन्स है ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, अपने डिस्टेंस तो डी है, रिलेटिव डिस्टेंस तो डी है ना, दोनों के बीच में आधी डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, 11:30 बजे। और रिलेटिव टाइम कितना आएगा, देखो रिलेटिव टाइम फाइंड करने के लिए अपने T1 + T2 दोनों का आपने मेंशन करना पड़ेगा ना। T1 = अपने डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपने ए की डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, रिलेटिव स्पीड आएगी ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन में स्पीड आएगा ना, टाइम अपने कैलकुलेट करने स्पीड आएगा, सॉरी चलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2D/240 के इक्वल है, ये 2D/210 के इक्वल है। अब एलसीएम आएगा दोनों का एलसीएम लेते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं अपने 210 + 240, 210 × 240 के इक्वल आ गया, ये डी से डी कैंसिल हो गया, ये 210 × 240/2 × 450 के इक्वल आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद अपने 3 से कैंसिल होगा 15, 3 से कैंसिल होगा 70 और 2 से कैंसिल कर देते हैं 35 और 5 से कैंसिल करते हैं 5 3 जा, 5 7 जा और 3 8 जा 24, 7 8 जा 56 मिनट्स, 56 मिनट्स के टाइम बाद दोनों मिलेंगे। लेकिन ये नहीं पूछा, अपने को पूछा कि कितने बजे मिलेंगे। देखो यहां से कितने बजे स्टार्ट किया इसने, 11:30 पे, इसने भी 11:30 पे, सेम टाइम अपने मेंशन कर लिया ना। टाइम फाइंड करना था, टाइम कितना आएगा, 11:30 में अपने 15 मिनट्स ऐड करेंगे, 56 मिनट्स ऐड करेंगे, 56 मिनट्स ऐड करें तो 12:26 के इक्वल क्या आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे अप्रोच कर सकते थे इजिली। अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या है,
टैकल करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग भी था इसके क्वेश्चंस, खासकर ट्रेन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन काफी टाइम खा जाते हैं। कभी कभार क्वेश्चन काफी लंबे होते हैं या फिर लंबे नहीं होते, उसको समझना पड़ता है क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसके बाद आंसर के लिए अप्रोच देखनी पड़ती है कि अप्रोच कहाँ पे अपने हो सकती है, कि कैसे इसको सबसे पहले सोल्व कर सकते हैं अपने कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें ट्रेन प्रॉब्लम्स में आपको लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पास है कि ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए 200 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड ब्रिज इन 20 सेकेंड्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में अपने को स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। देखो 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, 200 मीटर के ब्रिज को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। देखो 100 मीटर का लॉन्ग अपने ट्रेन आ गई, ठीक है, ट्रेन क्या कर रही है, अपने एक ब्रिज है, ब्रिज को अपने क्रॉस कर रही है, ब्रिज की लेंथ है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर ब्रिज की लेंथ है, ठीक है, 20 मीटर वाइड है, वाइड से कोई लेना देना नहीं है, वैसे विड्थ दे रखी है ब्रिज की, कोई टेंशन नहीं, ब्रिड्थ अपने कोई जरूरी नहीं है, ना भी देते तो भी क्वेश्चन हो सकता था। इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स में अपने, ठीक है, क्रॉस कर रहा है ब्रिज को। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में अपने स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। देखो अपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है ट्रेन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। एक तो खुद की डिस्टेंस 100 मीटर अपने ट्रेवल कर रही है, देखो इधर अपने क्रॉस करेगी, उसके बाद 100 मीटर तक क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद 200 मीटर अपने इसकी जो कैनाल है, या फिर कैनाल नहीं है, ब्रिज है, ठीक है, 200 मीटर इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, तो टोटल कितना आ गया अपने 300 मीटर अपने डिस्टेंस आ गई। ये कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 20 सेकंड में अपने क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है, 20 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है ना। अपने स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 300/20, ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड के। लेकिन मीटर पर सेकंड में अपने को कैलकुलेट नहीं करना, अपने को कैलकुलेट करना है इसमें किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप इजिली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये भी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कई क्वेश्चंस काफी लंबे आ जाते हैं, कई क्वेश्चन छोटे भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, जैसे ए 3 मीटर लॉन्ग कार, ठीक है, गज पास्ट ए 4 मीटर लॉन्ग ट्रक एट रेस्ट ऑन द रोड, द स्पीड ऑफ द कार इज 7 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन टू गो पास्ट इज, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे होमवर्क में कर सकते हो इजिली, आप होमवर्क में कर लेना क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व आप सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, 30 सेकंड भी ज्यादा है इसको सॉल्व करने के लिए। सीधा सीधा आंसर इसका दिख रहा है, आंसर जो आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गो फ्रॉम इंजन टू द लास्ट कोच ऑफ हिज ट्रेन of length 200 meter, a man jumped from his train to another train moving on a parallel track in opposite direction, waited till the last coach of his train appeared and then jumped back. In how much time did he reach the last coach? Speed of each train was 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसकी ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे दो ट्रेन्स हैं, टू गो फ्रॉम इंजन टू द लास्ट कोच ऑफ इस ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर। अब अपने एक ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन मान ली,
ये ट्रेन है। ए मैन जम्प्ड फ्रॉम हिज ट्रेन टू अनदर ट्रेन मूविंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। अब 200 मीटर की क्या है, ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद एक मैन है इसके अंदर, ट्रेन के अंदर, ठीक है। ट्रेन के अंदर जो मैन है जम्प्ड फ्रॉम हिज ट्रेन टू अनदर ट्रेन मूविंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये मान लो दूसरी ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। ये दूसरी ट्रेन में ये मैन जंप कर जाता है, जो पैरेलल जा रही है ट्रेन उसमें जंप कर जाता है। दूसरा आपने जो आदमी जो पहली वाली ट्रेन में बैठा है, ये ट्रेन T1 है, मान लो ये ट्रेन T2 है, दो ट्रेन है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ट्रेन ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन वेटेड टिल द लास्ट कोच ऑफ हिज ओरिजिनल ट्रेन अपीयर। जैसे उसके बाद ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है, उसके बाद ये ट्रेन आगे जाती है, जैसे पहले वाली ट्रेन है वो फिर वापस आगे जाती है, अपने ये ट्रेन गई आगे, ठीक है। इसका लास्ट कोच आ गया। इसका लास्ट कोच आने के बाद, लास्ट कोच आने के बाद क्या होता है कि अपने जो ट्रेन है, जो दूसरे वाली ट्रेन है T2 वाली ट्रेन से वापस जंप कर जाता है, ये आदमी है, वापस वही ट्रेन में जंप कर जाता है लास्ट कोच में, ठीक है। मतलब पहले तो जंप किया था उसने T1 टू T2 में, T1 टू T2 में जंप किया था, उसके बाद वेट करता है लास्ट कोच आने तक, T1 के लास्ट कोच आने तक वेट करता है और T1 में जंप कर जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्या है, इन हाउ मच टाइम डिड ही रीच द लास्ट कोच। अब लास्ट कोच कितने टाइम में पहुंचा वो अपने फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये अपने थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये मान लो यहां से जंप किया था इसने, यहां पर अपने T1 टू T2 जंप किया था, अपने मान लो आगे आगे जंप किया। उसके बाद जो पीछे वाले, ठीक है, पीछे वाले कोच से दूसरे वाली ट्रेन के बिल्कुल पीछे वाले कोच तक मान लो जंप कर लिया, यहां से यहां तक ट्रेवल करके आ गया, ठीक है, तो जंप कर गया। उसके बाद अपने जो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली इसने, डिस्टेंस कवर कर ली ट्रेन की लेंथ के इक्वल, ट्रेन की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस ही तो कवर कर ली इसने, ठीक है। 200 मीटर के इक्वल डिस्टेंस कवर कर ली इसने, ठीक है। 200 मीटर डिस्टेंस के इक्वल इसने लेंथ कवर कर ली। ये जरूरी नहीं है लास्ट में अपने जंप किया इसने, वैसे तो इसके जो अपने कहीं भी अपने पॉइंट मान सकते हैं। जो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर होगी, हर केस में 200 मीटर के इक्वल ही कवर होगी। ये भागकर पीछे नहीं आया, ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये भागकर पीछे नहीं आया, मैंने एनी पॉइंट लिया है, इसमें दूसरी ट्रेन में कोई भी पॉइंट है वो अपने देख रहे हैं। 200 मीटर डिस्टेंस आ गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद टाइम कितना लग रहा है इसको पीछे जाने में वो कैलकुलेट करना है। स्पीड गिवन है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको अपने चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व किया तो 6 3 जा 6 10 जा 50/3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 50/3 के इक्वल आ गया। सॉरी थोड़ा सा और समझें, इस ये 60 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड, और 60 किलोमीटर पर आवर ही इसकी स्पीड है। तो रिलेटिव जो स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी वो कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 60 + 60 120 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। 120 के इक्वल आ जाएगी ना, 60 + 60 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 3 जा 6 2 जा 100/3 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गया। टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इंटू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 200/100 इंटू 3 आ गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 3 जा 6 सेकेंड्स लगेंगे, मतलब 6 सेकेंड्स लगेंगे अपने उसको रीच होने में, लास्ट कोच तक पहुंचने में, ऐसे करके, ठीक है।
6 सेकेंड्स लगेंगे, तो 6 सेकेंड्स इसका बी ऑप्शन राइट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर इन विच ए मैन इज स्टैंडिंग एट द रियर एंड एट द इंस्टेंट द रियर एंड क्रॉसेस a stationary observer on a platform. The man starts walking from the rear to front and the front to rear of the train at constant speed of 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब चक्कर काट रहा है, रियर टू फ्रंट जा रहा है, फ्रंट टू रियर जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ट्रेन की। The distance of the man from observer at the end of 30 मिनट। 30 मिनट के बाद डिस्टेंस कितनी होगी ऑब्जर्वर और मैन के बीच में। देखो एक ट्रेन है, ठीक है, एक मान लो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है, एक ऑब्जर्वर है। अपने ट्रेन कहाँ है, ठीक है, ट्रेन के जो रियर एंड पर एक मैन बैठा है, ठीक है, और ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर। ये मूव कर रहा है अपने रियर टू फ्रंट, फ्रंट टू रियर, जैसे रियर से फ्रंट जा रहा है पहले 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और एक ऑब्जर्वर है स्टेशन पर अपने, ठीक है, एट द इंस्टेंट द रियर एंड क्रॉसेस द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मतलब एक ऑब्जर्वर है, ये मान लो एक ऑब्जर्वर है अपने पास, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है और ट्रेन आगे जा रही है कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। 30 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये कैलकुलेट करना है आप, ठीक है। देखो 30 मिनट में, 30 मिनट्स में अपने जो मैन है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन ये कितनी होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में अपने डिस्टेंस कितनी कवर करेगा मैन। 30 इंटू 30 को अपने आवर्स में चेंज कर लेते हैं ना, आवर्स में गिवन है तो इसको आवर्स में चेंज करेंगे। 1/2 को अपने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगा। मतलब 1500 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा मैन, जो अपने कवर करेगा 1500 या फिर 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, अपने कितने मिनट में, 30 मिनट्स में, ठीक है। तो 30 मिनट में कवर कर जाएगा। मतलब कैसे कवर करेगा, थोड़ा सा ये भी समझने वाली बात है। ये ट्रेन है, ट्रेन में जो अपने मैन है, मैन रियर एंड पे बैठा है, ठीक है, अब फ्रंट पे जा रहा है, फ्रंट पे जा रहा है, कितने मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, 500 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है रियर टू फ्रंट जाने में। उसके बाद फ्रंट टू रियर जाने में 500 मीटर की डिस्टेंस दोबारा कवर कर रहा है। उसके बाद फिर रियर टू फ्रंट जा रहा है, ठीक है, 500 मीटर फिर कवर कर रहा है। मतलब इफेक्टिवली डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो अपने फाइंड करते हैं, इफेक्टिवली डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर 0.5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब अपने क्या है, 500 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट तो होगा, ट्रेन भी तो आगे जाएगी कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। 80 किलोमीटर पर आवर से अपने ट्रेन मान लो आगे जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन आगे चली गई, मान लो इतनी डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस इसने कवर कर ली, 80 किलोमीटर पर आवर से कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो भी देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रेन ने हाफ एन आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की अपने, 80 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, तो 40 किलोमीटर अपने हाफ आवर में कवर करेगा। उसके बाद अपने जो ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर तो वहीं स्टेशनरी बैठा है, आराम से बैठा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहीं नहीं गया, ठीक है। और अपने जो मैन है, मैन बिल्कुल आगे बैठा है, फ्रंट एंड पर है, ठीक है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0.5 किलोमीटर हुआ है और 40 किलोमीटर किसने डिस्टेंस कवर की है, अपने ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की है। और जो 0.5 किलोमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस किसने कवर की है, मैन ने कवर की है।
तो डिस्टेंस फाइंड करनी थी अपने मैन की ऑब्जर्वर से डिस्टेंस कितनी है 30 मिनट में, ये कैलकुलेट करनी थी। ये कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 40 में अपने 0.5 किलोमीटर ऐड करेंगे, 40.5 किलोमीटर अपने डिस्टेंस आ जाएगी किसके बीच में, मैन एंड ऑब्जर्वर के बीच में। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते थे इजिली। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने पूछे जाते हैं एग्जाम में। अपने थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये भी क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो जाती है, अपने मन में विचार आना चाहिए कि इसको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, और क्वेश्चन के अपने जो लैंग्वेज है उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में भी थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 250 मीटर पास ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड्स ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। The driver and guards are at extremities of train. The time gap between the drivers passing each other and first driver guard pair passing each other is 30 seconds. How much later will other driver guard pair passes by? ठीक है, उसके बाद अपने दो ड्राइवर गार्ड अपने पेयर है ना, ठीक है, दोनों अपने दूसरा जो ड्राइवर गार्ड पेयर है, ठीक है, वो कितने टाइम बाद पास करेगा, वो अपने थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। जैसे दो ट्रेन्स हैं, एक अपने मान लो ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 250 मीटर है, और दोनों क्या जा रहे हैं, अपोजिटली जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये मान लो पहले वाली ट्रेन है 150 मीटर की लेंथ की, ठीक है, तो 150 मीटर लेंथ की ट्रेन है, अपने इसके जो पीछे पीछे कौन बैठा है, गार्ड बैठा है, और आगे आगे ड्राइवर बैठा है। ये फर्स्ट वाली ट्रेन है, तो G1 D1 अपने इसका गार्ड और ड्राइवर अपने मान लेते हैं। दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाली जो ट्रेन है, ठीक है, ये आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मान लो 250 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है, 250 मीटर लेंथ है, तो इसका जो गार्ड है, ये मान लो गार्ड है सेकंड वाला, ठीक है, और सेकंड वाला ड्राइवर आगे आगे, ये मान लो फर्स्ट का अपने जो ड्राइवर है सेकंड के ड्राइवर से मीट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल t=0 पे मान लो। उसके बाद क्या हो रहा है कि अपने द ड्राइवर एंड गार्ड एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ट्रेन, the time gap between the driver passing each other and first driver guard, ठीक है, पेयर, मतलब क्या है, टाइम गैप बिटवीन द ड्राइवर पासिंग ईच अदर, मतलब ड्राइवर पास कर रहे हैं और उसके बीच में फर्स्ट ड्राइवर गार्ड पेयर पासिंग ईच अदर, इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, अपने फिर 30 सेकंड है। ये t=0 सेकंड पे केस मान लेते हैं, ड्राइवर एंड फर्स्ट एंड ड्राइवर सेकंड मीट कर रहे हैं। सेकंड केस है t=30 सेकंड पे, t=30 सेकंड पे क्या होता है कि अपने जो ट्रेन फर्स्ट वाली है 150 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, मान लो 150 मीटर डिस्टेंस कवर की इसने, 150 मीटर, ठीक है, दूसरे वाली ट्रेन ने मान लो इसने भी 150 मीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक है, ये मान लो इसका ड्राइवर इधर आ गया और ये गार्ड इधर पीछे बैठा है आराम से, तो दूसरे वाले का ड्राइवर अपने आगे आगे है और इसका गार्ड ये रहा पीछे पीछे है, ठीक है, ये 150 मीटर की डिस्टेंस रिलेटिवली अपने क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, 150 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, ठीक है, और इस केस में जो फर्स्ट वाला जो गार्ड है, ठीक है, सेकंड वाले ड्राइवर के साथ मिल रहा है, मतलब क्या है, फर्स्ट ड्राइवर गार्ड पेयर अपने मीट कर रहा है, ठीक है, आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ बोथ ड्राइवर मीट्स, ठीक है, दोनों ड्राइवर्स के मिलने के बाद 30 सेकेंड के बाद दोनों मिल रहे हैं, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ट्रेन्स की वो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड अपने इस केस में कैलकुलेट करें तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल आ जाएगा। डिस्टेंस अपने कितनी कवर हो रही है, 150 मीटर कवर हो रही है ना, 150 मीटर ही तो कवर हो रही है। जो 150 मीटर अपने पहले वाली ट्रेन आई, उसके जो दूसरी ट्रेन है ये भी 150 मीटर आ रही है, 150 मीटर अपॉन में 30 सेकंड में कवर हो रहा है, मतलब
5 मीटर पर सेकंड की दोनों के बीच में अपने जो है रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड है। नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट केस अपने जो फाइंड करना है वो अपने बात करते हैं, हाउ मच लेटर विद विल ड्राइवर गार्ड पासेस पेयर पासेस ईच अदर। दूसरा ड्राइवर गार्ड का पेयर, मतलब दूसरा ड्राइवर गार्ड का ये अपने आगे जा रहा है, ठीक है, इसका गार्ड आगे पहुंच रहा है, ठीक है, इसका जो ड्राइवर है ये ड्राइवर इसके गार्ड से कब मिल रहा है ये अपने फाइंड करना है ना, ठीक है। हाउ मच लेटर मतलब फर्स्ट वाले का अपने जो गार्ड है, फर्स्ट वाले का जो ड्राइवर है, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा, और सेकंड वाला भी मूव करेगा, दोनों मूव करेंगे रिलेटिवली 5 मीटर पर सेकंड से। इसका गार्ड अपने किससे मीट करेगा, फर्स्ट वाले ड्राइवर के साथ मीट करेगा, ठीक है, फर्स्ट वाले ड्राइवर के साथ मीट करेगा, अपने 150 मीटर अपने डिस्टेंस है, ठीक है, 150 मीटर डिस्टेंस है, और टोटल इसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ 150 मीटर थी, इसकी 250 मीटर है। ये अपने फर्स्ट वाले का गार्ड आ गया, और ये फर्स्ट वाले का ड्राइवर, सेकंड वाले का ड्राइवर आ गया, सेकंड वाले का गार्ड है G2, ठीक है। ये D1 एंड G2 कितने टाइम बाद अपने मीट कर रहे हैं ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये अपने डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाली के बारे में बात करें, फर्स्ट वाली अपने ट्रेन के बारे में बात करें, फर्स्ट वाली ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है आगे की ओर, ठीक है। तो ड्राइवर, फर्स्ट वाले का ड्राइवर सेकंड वाले गार्ड से मीट कर रहा है, जिससे दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी आ रही है, 100 मीटर के इक्वल आ रही है, ठीक है। 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ये जो पहले 100 मीटर का गैप था दोनों के बीच में, ठीक है, ये कवर हो जाएगा ना। 100 मीटर का गैप किसके कारण कवर हो जाएगा, दोनों के रिलेटिवली मूव करने के कारण, ठीक है, दोनों के रिलेटिवली मूव करने के लिए के कारण दोनों का 100 मीटर का गैप कवर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है, बारीकी से क्वेश्चन है, बारीकी से समझें। तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड है ये तो अपने उतनी रहेगी, रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड थी। तो टाइम फाइंड करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अपने कितनी कवर करनी है, 100 कवर करनी है, अभी बताया मैंने, एक्सप्लेन किया है ना। और रिलेटिव स्पीड अपने 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 20 सेकंड्स लगेंगे इसको एक दूसरे को क्रॉस करने में, मतलब फर्स्ट वाले ड्राइवर को, ठीक है, सेकंड वाले गार्ड से मीट करने में, ठीक है, कितने टाइम बाद मीट करेगा, 20 सेकंड के बाद मीट करेगा, जो अपने मीट करेगा। हाउ मच लेटर विद विल अदर ड्राइवर गार्ड पेयर पासेस बाय, ठीक है, 20 सेकंड इसका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बोट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बोट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट समझने वाला है, जैसे डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे डाउनस्ट्रीम स्पीड के बारे में बात करें, पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड के बारे में, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, जैसे कोई मान लो पानी है, पानी में पानी का फ्लो भी है, मतलब वाटर की स्पीड भी है, और साथ में मान लो एक बोट है, बोट जा रही है, बोट पानी के पानी के अलोंग जा रही है, वाटर के अलोंग जा रही है, वाटर के अलोंग जा रही है, तो मान लो बोट की स्पीड x मान लेते हैं और अपने पानी की स्पीड y मान लेते हैं। तो इसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी बोट को मूव कराने में, जो पानी है, पानी का फ्लो हेल्प करेगा, ठीक है। इस केस में x प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है कि अपस्ट्रीम स्पीड में अपने जो वाटर का फ्लो अपोजिट हो रहा होता है, अपोजिट हो रहा होता है बोट के, ठीक है। बोट की स्पीड x है, और अपस्ट्रीम स्पीड में अपने जो y है, अपने किसकी स्पीड, बोट की सॉरी वाटर की स्पीड है, तो x माइनस वाई के इक्वल आ जाएगा इस केस में। ऐसे ही क्वेश्चन समझते हैं, जैसे ए फ्लोट इज ड्रिफ्टिंग इन ए रिवर 10 मीटर downstream of a boat that can be rowed at speed of 10 meter per minute in a still water. If the boat is rowed downstream, the time taken to catch up with float, ठीक है,
तो ए फ्लोट इज ड्रिफ्टिंग इन ए रिवर, फ्लोट क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है एक रिवर में, ठीक है, एक फ्लोट रिवर में ड्रिफ्ट कर रहा है। अब 10 मीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ ए बोट दैट कैन बी रोड एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में क्या कर रही है, बोट मूव कर रही है, ठीक है। अब बोट मूव कर रही है, पहले अपने बोट बना लेते हैं, इधर मान लो पहले बोट है, ठीक है, ये मान लो बोट है, और बोट मूव कर रही है किसकी ओर, एक फ्लोट है, ये मान लो फ्लोट है, फ्लोट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर की है, और इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो स्पीड है 10 मीटर पर मिनट है इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर में अपने 10 मीटर पर मिनट इसकी क्या है, स्पीड है। तो ये मान ली अपने। अब इसके बाद स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, अपने मान लेते हैं स्पीड ऑफ वाटर कितनी है, वी डब्ल्यू के इक्वल है, और स्पीड ऑफ बोट कितनी है वो भी अपने मान लेते हैं, कितनी है, वी बी के इक्वल है, ठीक है। ये अपने स्पीड मान लेते हैं, ये मान ली। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड क्या होगी बोट की, ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब है जब अपने फ्लो हो रहा हो वाटर का, तब स्पीड कितनी होगी इसकी, 10 मीटर पर मिनट तो अपने क्या है, स्टिल वाटर में है, ठीक है, मतलब स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वीबी माननी है जो, ठीक है, ये अपने 10 मीटर पर मिनट है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ रही है अपने x प्लस वाई, मतलब दोनों को ऐड करेंगे वीबी प्लस वी डब्ल्यू के इक्वल आएगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ फ्लोट कितनी आएगी, इस फ्लोट की स्पीड कितनी होगी वो अपने देख लेते हैं। फ्लोट की स्पीड क्या होगी, फ्लोट की स्पीड अपने क्या होनी चाहिए, अपने वाटर की स्पीड के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वाटर ही तो मूव करवा रहा है फ्लोट को, ठीक है, फ्लोट अपने आप नहीं मूव कर सकता ना, स्टेशनरी है, ठीक है। तो वाटर उसको मूव करवाएगा, वाटर इसको मूव करवाएगा, डाउनस्ट्रीम है तो उसी डायरेक्शन में मूव करवाएगा, इसकी स्पीड वी डब्ल्यू है। रिलेटिव स्पीड देखें, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी वो अपने देख लेते हैं। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में जो अपने रिलेटिव स्पीड फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो वीबी के इक्वल आएगा, वीबी की वैल्यू 10 मीटर पर मिनट है, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, 10 मीटर की डिस्टेंस है, और 10 मीटर की डिस्टेंस है तो अपने स्पीड अपने 10 मीटर पर मिनट है। तो टाइम कितना लगाएगा ये अपने इसको पकड़ने में, जो बोट है अपने फ्लोट को पकड़ने में टाइम कितना लगाएगी, अपने 10 मीटर की डिस्टेंस है, 10 मीटर पर मिनट अपने क्या है इसकी स्पीड है, तो 1 मिनट में अपने क्या कर जाएगी, कैच कर जाएगी बोट के फ्लोट को। तो ये अपने विल बी इन 1 मिनट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। विल बी मोर देन 1 मिनट ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द स्पीड ऑफ रिवर इज नोन, ये कोई जरूरी नहीं है, स्पीड ऑफ रिवर देनी जरूरी नहीं है। तो ये CSI नेट जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, ये बोट स्ट्रीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ए एंड बी from the same point in opposite, move from the same point in opposite direction along a circular track simultaneously. Speed of B is 2/3 of that of A. How many time will A and B crosses each other before meeting at the starting point? अब देखो कितनी बार वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने तक, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं ना सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड। ये मान लो यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, और बी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि 2/3 है बी की स्पीड ए की, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए सपोज कर लेते हैं, स्पीड ऑफ ए कितनी है अपने 30 किलोमीटर पर आवर, जो भी है 30 मीटर पर सेकंड अपने मान लेते हैं, इजी मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगी, स्पीड ऑफ बी इक्वल आ जाएगी अपने 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है।
अपने जो डिस्टेंस है, ट्रैक की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रैक कितनी है वो भी अपने सुपोज कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रैक इक्वल टू है 100 मीटर के, 100 मीटर के इक्वल लेंथ है ट्रैक की। ठीक है, इस केस में अपने कितनी बार वो मीट करेंगे वो अपने कैलकुलेट करना है। चलिए ध्यान से सुनिए, अपने ए मूव कर रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब पहुंचेंगे वो अपने कैलकुलेट करना है, कितनी बार अपने क्रॉस करेंगे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो समझे इसमें, जैसे मान लो ए ने मूव किया, बी ने मूव किया, अपने 40, बी 20 से मूव कर रहा है, बी मान लो 40 तक मूव कर गया, यहां तक मूव कर गया, ए कितना मूव कर जाएगा 60 मूव कर जाएगा। मतलब फर्स्ट मीटिंग कब होगी, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से बी पहुंच जाएगा 40 पे, और यहां से ए पहुंच जाएगा। ठीक है, ए मूव कर जाएगा यहां से कितने पे 60 पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग होगी, एक बार मिलेंगे। ठीक है, और एक बार तो मिल गए, उसके बाद जो सेकंड टाइम कब मिलेंगे, जैसे सेकंड टाइम तो 60 के डिफरेंस में जो 60 मूव करेगा ए और बी मूव करेगा 40। ठीक है, 40 मतलब ज्यादा ही मूव, अपने ऐसे करके अपने 60 के मल्टीपल में मूव करवा लेते हैं इसको, जो मैक्सिमम वाला है उसको देखते हैं, दोनों को अपने एलसीएम ले लें या फिर 120। ठीक है, अपने थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए और थोड़ा सा समझते हैं इसमें। ये मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब स्टार्टिंग पॉइंट से ए अपने कहां पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, इस केस में मिल रहे हैं तो 60 मूव करेगा, 60 मूव करेगा कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में 60 मूव करके ए कहां पहुंच जाएगा, ए पहुंच जाएगा कहां पे, इधर पहुंच जाएगा, मतलब ए आ जाएगा इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से 20 पर। ठीक है, 20 फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और बी कहां पे आ जाएगा, बी देखो, बी यहां से डिस्टेंस कवर करेगा कितने की, 40 की। ठीक है, ये 60 थी टोटल, तो 40 की डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, दोनों वापस मिल जाएंगे, मतलब आगे इसकी डिस्टेंस 80 आ जाएगी जो स्टार्टिंग पॉइंट से होगी, मतलब 20 पर अपने दोनों मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से 20 पे। ये सेकंड केस होगा, ये सेकंड टाइम्स मिलेंगे। ठीक है, सेकंड टाइम मिलेंगे, ये फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। थर्ड टाइम कब मिलेंगे, देखो थर्ड टाइम भी देख लेते हैं। थर्ड टाइम अपने देखें इसमें कब मिलने चाहिए, ए मूव कर रहा है इधर डायरेक्शन में और बी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब बी जो मूव करेगा इस केस में, अपने थर्ड केस में, ठीक है, 60 और मूव करवा देते हैं ए को, मतलब ए स्टार्टिंग से 80 पर आ जाएगा। ठीक है, ए स्टार्टिंग से कहाँ आ जाएगा, 80 पर आ जाएगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ए अपने कहाँ आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन से 20 पर आ जाएगा, यहां से 20 पर आ जाएगा अपने एंटी क्लॉकवाइज। ए अब इधर जा रहा है अपने कहाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जो बी है, ठीक है, बी की बात करें, बी की बात करें, बी जो जा रहा था, बी 40 और मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 20 ये है, 20 ये है, 40 मूव करके अपने ए के साथ वापस मिल जाएगा। ठीक है, ए के साथ वापस मिल जाएगा ना इस कंडीशन में। ठीक है, ये बी वापस मिल गया, तो ये थर्ड कंडीशन थी कि दोनों दोबारा मिल गए, मतलब ए के 60 मूव करने के बाद मिल रहा है और बी के 40 मूव करने के बाद दोनों मिल रहे हैं। इस दोनों में सेम अपने क्या कर रहा है, ये रिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो फोर्थ केस है, 4 टाइम्स कब मिलेंगे दोनों, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये 20 है। ठीक है, उसके बाद 60 और मूव करवा दें इसको, ए को 60 मूव करवा के स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ आ जाएगा, ए 40 पर आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ए की 40। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बी की जो डिस्टेंस थी, बी की डिस्टेंस जो 20 तो पहले मूव कर लिया था स्टार्टिंग से, उसके बाद जो बी है 40 और मूव करके ए के बिल्कुल पास आ जाएगा, ए और बी दोनों सेम अपने डिस्टेंस सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ए वापस, ए और बी सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, ए मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, बी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट केस जो फिफ्थ टाइम क्या होगा कि पांचवी बार क्या होना चाहिए कि ए जो मूव कर रहा है, ठीक है, ए मूव करेगा 60, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा ए। ठीक है, ए स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा 60 मूव करके,
ठीक है। उसके बाद जो बी अपने 40 मूव करके, जो 40 रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों रिलेटिव डिस्टेंस नहीं सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है 40 है बी से, तो बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब पांचवी स्थिति में, पांचवी पोजीशन पे अपने ए और बी दोनों इकट्ठे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे अपने नेक्स्ट अपने फिफ्थ टाइम। मतलब वो 4 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने क्रॉस किया एक दूसरे को, अपने मीट किया, ठीक है, 4 बार मीट किया बीच में, 4 बार अपने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो 4 बार क्रॉस किया, तो डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। क्वेश्चन पूछा गया अपने CSIR नेट जून 2021 में, ये फिजिकल साइंसेज का क्वेश्चन था, फिजिकल साइंसेज में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं CSIR नेट में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछा जाए, सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको, नया नया क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपने होमवर्क क्वेश्चन था, एक होमवर्क क्वेश्चन अपने दिया था ना पिछली वीडियो में, ठीक है, वही क्वेश्चन है होमवर्क वाला। तो ये अपने सॉल्व किया था कईयों ने, जैसे सोमदीप ने आंसर दिया इसका कमेंट सेक्शन में, और श्रेयस पाटिल ने भी आंसर दिया। तो वेरी गुड श्रेयस, वेरी गुड सोमदीप, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आंसर बिल्कुल सही था दोनों का। तो ऑन ए ट्रैक ऑफ 200 मीटर लेंथ सॉरी, on a track of 200 meter length, S runs from starting point and R starts from 20 meter ahead of S at the same time. Both reaches at the end of track at same time. S run at uniform speed of 10 meter per second. If R also run at uniform speed, then how much more time would R take to run the entire course? मतलब पूरा अपने कवर करने में अपने आर को कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम ज्यादा लगेगा। तो बात करते हैं, जैसे एक ट्रैक है, मान लो 200 मीटर लेंथ का है, ठीक है, एक लीनियर ट्रैक है, सर्कुलर नहीं है, ये लीनियर है, ठीक है। सर्कुलर बोला हो तभी सर्कुलर मानना है। ये ए और बी दो पॉइंट है, मान लो एस रन्स कर रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड आर रन्स फ्रॉम 220 मीटर अहेड, ठीक है। एस कहां से रन्स कर रहा है, अब ए से रन्स कर रहा है एस, ठीक है, कितनी स्पीड पे, अपने 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये 220 मीटर अहेड से मूव कर रहा है आर, मतलब आर ने जो डिस्टेंस कवर की 180 मीटर की डिस्टेंस कवर की, आर की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय आर, ठीक है, डिस्टेंस बाय आर, आर ने डिस्टेंस कितनी कवर की, अपने 180 मीटर अपने डिस्टेंस कवर की। कितने सेकंड्स में कवर कर रहे हैं दोनों, वो अपने देख लेते हैं। जैसे 200 मीटर का है ना ट्रैक, 10 मीटर पर सेकंड से एस कितने टाइम में कवर कर देगा, वो अपने देख लेते हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय एस टू कवर्ड 200 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, ये अपने टाइम फाइंड करते हैं। 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए एस के द्वारा लगाया गया टाइम, ठीक है, 200/10 20 सेकेंड्स। अब 20 सेकेंड्स ही आर लगाएगा, लेकिन आर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 180 मीटर की। तो स्पीड कितनी है आर की, स्पीड ऑफ आर अपने देख लेते हैं, 180 मीटर कवर कर रहा है अपने 20 सेकेंड्स में, कितनी स्पीड आ गई, 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगाएगा अपने 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में, पूरी एंटायर कोर्स अपने क्या करना है, कंप्लीट करना है इसने, आर ने, तो उसका टाइम कितना है वो अपने कैलकुलेट करते हैं। टाइम टेकन बाय आर टू कवर 200 मीटर डिस्टेंस, 200 मीटर डिस्टेंस ये कवर करने में आर को कितना टाइम लग रहा है। 200 मीटर को अपने 9 से डिवाइड कर देते हैं, इसको सॉल्व करें, 9 2 जा, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, सॉरी 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2.2222 ये चलता रहेगा, 22.2222 ये सेकंड्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
टाइम डिफरेंस, डिफरेंस कितना लगा रहा है, कितना टाइम ज्यादा ले रहा है वो अपने कैलकुलेट करना था। इसको 22.2 अपने अप्रोक्स मान लेते हैं, 20 माइनस करेंगे 2.2 सेकंड टाइम लेगा अपने एंटायर कोर्स में। डी ऑप्शन इसका क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, अब मेरी थोड़ी सी वीडियो में जैसे सॉरी अपने 2.2 सेकंड इसका आंसर आ गया, डी ऑप्शन ये अपने आंसर था इसका। तो जैसे अपने मैंने अपलोड कर दिए इसकी स्पीड एंड टाइम के दोनों जो ट्रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, काफी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, जैसे 9-10 क्वेश्चंस हैं ये डिस्कस किए। ठीक है, तो स्पीड एंड टाइम के भी क्वेश्चंस काफी डिस्कस किए हैं मैंने। तो ये थोड़ा सा टाइम मेरे को क्या है, बाहर गया हुआ था, थोड़ा सा टाइम कम मिलने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट अपने थोड़ा सा रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अपने डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो अपलोड हो, आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो ये अपने स्पीड एंड टाइम का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। तो ये वीडियो को देखें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।